8 मई से सेमेस्टर 3 की जो परीक्षाएं हैं वह शुरू है और इसी कड़ी में आज हम लोग हिंदी मेजर के छात्रों के लिए उत्तर छायावाद शीर्षक एक टॉपिक लाए हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में आपको उत्तर छायावाद के बारे में एक सारगर्भित सूचना या जानकारी दे दी जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तर छायावाद जो है वह छायावाद युग के बाद आया था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का जो समय है वह उत्तर छायावादी समय माना जाता है। उत्तर छायावाद जो रहा छात्रों, उसके दो हिस्से हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और दूसरा है वैयक्तिक कविता। चूँकि आप मेरी हर बात को पॉइंट्स में लिखते जाइए, क्योंकि जो 1930 से 1936 ईस्वी का जो समय था, उस समय राष्ट्र स्तर पर हमारा देश स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। तो इस दौरान जो काव्यधारा फूटी, जो व्यक्ति के मन में जो विचार उठे और उसने जो रूप लिया, वही उत्तर छायावादी काव्य में प्रकट होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि देखिए, छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को दबाया था, उसको मुखर रूप से व्यक्त नहीं किया था, लेकिन उत्तर छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को दबाया नहीं। उन्होंने अपने प्रेम को, अपनी उदासी को, इन सब को स्वीकार किया। तो इस आधार पर उत्तर छायावाद की जो है उत्तर छायावादी काव्यधारा की दो विशेषताएं जो है हमारे सामने प्रकट होती है। सबसे पहली है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और दूसरी है वैयक्तिक काव्यधारा। उत्तर छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं? पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति। इसके अंतर्गत प्यारे छात्रों, आप बताएंगे कि हमारा जो देश था वह स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था और हमारे देश में देशवासियों के अंदर जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागृति पैदा हो रही थी, उसको उत्तर छायावादी कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट किया है। बलिदान की भावना है, उसी के अंतर्गत आता है। अगली मुख्य प्रवृत्ति है अतीत का गौरवगान। मतलब कि हमारा देश का जो अतीत रहा है, जो गौरवशाली अतीत रहा है, इसका गौरवगान किया गया। सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों से संघर्ष। हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज उस समय बहुत सारी सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों से ग्रस्त था, तो उन सब के विरुद्ध, है ना, उत्तर छायावादी कवियों ने क्या किया? प्रयास किया, आंदोलन किया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है समाजवादी चेतना। उत्तर छायावादी कवियों के अंदर एक समाजवादी चेतना प्रकट होती है। यह एक ऐसी चेतना है जो कि व्यक्ति के हित की बात करती है, जन सामान्य के हित की बात करती है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या फिर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो या फिर झाल मुड़ी बेचने वाला एक खोमचे वाला हो, तो उन सभी के हित की बात करता है यह उत्तर छायावाद का राष्ट्र सांस्कृतिक काव्यधारा। अब आते हैं वैयक्तिक काव्यधारा पर। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अच्छा, एक महत्वपूर्ण बिंदु और, उत्तर छायावादी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, ये सारे कवि आते हैं। अगली महत्वपूर्ण काव्यधारा है वैयक्तिक काव्यधारा। तो वैयक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत यह भी उत्तर छायावादी काव्य की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने सुख दुख, हर्ष विषाद को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है ना, वो अपनी निराशा को स्वीकार करता है और जीवन को वो जीना चाहता है, उसके हर क्षण को जीना चाहता है। वो अपनी बुद्धि, अपनी चेतना भगवान में नहीं लगाता, बल्कि वो जीवन को भोगना चाहता है। यह उत्तर छायावादी काव्यधारा के वैयक्तिक काव्यधारा की विशेषता है।
अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन इस काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। अब आते हैं व्यक्तिवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। तो सबसे पहली प्रवृत्ति है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता का अर्थ है कि इसके अंतर्गत कवियों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकट किया है। दूसरा है निराशा व एकाकीपन। इसके अंतर्गत जो है उत्तर छायावादी कवियों ने अपनी निराशा व अपने एकाकीपन को प्रकट किया है। तीसरा मुख्य बिंदु है प्रेमानुभूति की स्वच्छंद अभिव्यक्ति। उन्होंने जो प्रेम किया उसको उन्होंने स्वच्छंदता के साथ अभिव्यक्त किया है ना, उसको उन्होंने छिपाया नहीं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विद्रोह और प्रगतिशीलता, है ना। उनके अंदर एक विद्रोह है छायावादी कवियों के अंतर्गत। यह विद्रोह है सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, कि अगर हम जीवन को जीना चाहते हैं तो इस वृद्ध बूढ़े जगत को हमारा यह मौज क्यों नहीं पसंद है, ठीक है। और अगली मुख्य विशेषता है सहज सरल शैली। वैयक्तिक काव्यधारा की जो शैली है छात्रों, वह बहुत ही सहज और सरल है। इस व्यक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों में हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह जैसे कवि शामिल हैं। तो 6 मिनट के वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आपको एकदम बिल्कुल संक्षिप्त परिचय उत्तर छायावाद का दे दिया जाए। अगर आप इसको सुन भी लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप लिख सकेंगे अपने उत्तर में। दूसरी ज़रूरी बात है कि इससे संबंधित जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो मैं PDF के माध्यम से आपको ग्रुप में भेज दूँगी, या फिर अगर आपके पास कोई भी किताब हो और जिन कवियों के मैंने आपको नाम बताए हैं उससे संबंधित कविता आप गूगल पर सर्च करेंगे या किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो काव्य प्रवृत्तियों के साथ साथ काव्य पंक्तियों का उल्लेख करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिए, आनंदित रहिए।